मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, मिलाद की महफिल कितनी अच्छी बात है कि मिलाद की महफिलें होनी चाहिए, लेकिन उसको भी करप्शन का ज़रिया किसने कैसे बना दिया है, उसके पीछे भी सारी करप्शन ही उनका आर फरमा क्यों है, उसके मुतल्लिक़ आपको आगाह करेंगे। और बाकी एक स्मगलर के ऊपर स्मगलर आ गया है, अब देखें कि उसका नतीजा क्या निकलता है। आपने ये भी सुना होगा कि फ़िरौन के घर में मूसा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि भगवान के घर में रावण कैसे पैदा हुआ है, जिसने लूट मार का बाज़ार ऐसे गर्म कर दिया है कि सब दुहाई दे रहे हैं। और बाकी एक करप्शन की दास्तान जो 2 माह से किसने फ़ाइल वो दबा के रखी है, मेरे पास वो सबूत पड़े हुए हैं, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और नेब का रेफरेंस, एक रेफरेंस नहीं, करप्शन ऐसी कि 50 रेफरेंस बनने चाहिए, जी 50, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं। और बाकी फूड डिपार्टमेंट की करप्शन वो आपको आगाह करते ही रहते हैं, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे कि कराची में क्या क्या हो रहा है। और नेब की एक टीम आई, उसने क्या संदेशा दिया है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे मुक़द्दर इदारे जो हैं वो उनके क्या मतलब, उनका भी जब तक थोड़ा कोई वो काम अपना वो निकल गया, फिर उसके बाद वही क्या ये मामला ऐसे ही चलेंगे या कोई इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। और बाकी कुछ अफवाहें भी चल रही हैं कि ये सेक्रेटरी तब्दील, वो सेक्रेटरी आ रहा है, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और बाकी एक अफसर का जिक्र भी होगा कि उन्हें जो है वो क्या चीज़ महंगी पड़ गई, वो डायरेक्ट होना चाह रहे थे सेक्रेटरी से, तो बस जब माफिया के सुरगना को पता चल गया तो उसने उसका कैसे काम उतारा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, फूड डिपार्टमेंट की करप्शन से शुरुआत करते हैं उसकी कराची से। हमने देखा कि चंद रोज़ पहले सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद उमर और डिप्टी डायरेक्टर जो कराची ये मकसूद चपरासी, ये एक फ्लोर मिल पे गए, गरीब नवाज़ फ्लोर मिल पे, गरीब नवाज़ फ्लोर मिल 1, गरीब नवाज़ फ्लोर मिल 2। वहाँ पे 35,000 बोरी गंदम पड़ी थी, वो उन्होंने वो दिखाया कि ये कैप्चर करें, इसकी मिल का कोटा भी रोकें, इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, इन्होंने कैसे रखी है। जब मेरे पास उस मिल का नाम आया तो मेरे जहन में कई सवालात उठने लगे, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, हमारे पास जो है कई हवालों से वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही कई चीज़ें मौजूद होती है। तो जब गरीब नवाज़ एंड सन्स का नाम आया तो मेरे जहन में एकदम से ये ख्याल आया कि ये गरीब नवाज़ सन्स वाले, ये तो वो जो मशहूर एक जो है व्यापारी एक्सपोर्टर है, चावल का कारोबार, इनका कारोबार पर्थलाल, ये तो उसके भी पार्टनर रहा है, इसके इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इसकी मिल पे कैसे छापा पड़ गया। अब पर्थलाल की क्यों बात बता रहा हूँ कि पर्थलाल वो व्यापारी है जिसके मुकेश चावला जो मिनिस्टर फूड है उसके साथ बहुत दरीना ताल्लुकात। अब मुकेश चावला का भाई भी एक्सपोर्ट चावल का ये थोड़ा बहुत कारोबार करते हैं, और ये जो ब्लैक मनी होती है ऐसे ऐसे इन मिनिस्टरों की, ये वो को वाइट करने में ये ऐसे ही लोग वो काम आते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये इनके आपस में ताल्लुकात थोड़े वो कशीदा हो गए हों पर्थ के और इनके गरीब नवाज़ वालों के, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, आजकल वो थोड़ा वो ढीला पड़ गया है, पर्थलाल का कारोबार इतना वो ज़ोरों से नहीं चल रहा, और कुछ मामला है। तो ये मामला यूँ समझे कि मतलब वो एक छापा पड़ गया। फिर हमने क्या देखा, फिर यही देखा कि वो जो फ्लोर मिल वाला आपको बताता हूँ, जो इनको सारा चंदा भत्ता पहुँचाता है, आमिर भी वहाँ पहुँच गए, और मुख्तियार मुंशी वो जो आपको बताता हूँ बागड़ बिल्ले का जो पार्टनर वो, और जो है वो मिल्क का मालिक, फिर वो मामला। तो और मुझे लग रहा है कि शायद ये मामला थोड़े वो ऐसे ही जो है वो उनके जो है कुछ ना कुछ निकल जाएंगे। फिर मेरी नज़र से एक लेटर भी निकला कि इन मिलों की भी जो है बाकी जो 14 फ्लोर मिले हैं उनके साथ, बाकी जो फ्लोर मिले हैं उनके साथ इनका भी कोटा रोका जाए। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि कराची में हमने देखा कि 26 तारीख को, शायद जो 26 जनवरी को मेरी नज़र में एक लेटर आया, वो मेरे पास है लेटर, कि डायरेक्टर साहब ने तकरीबन 14 फ्लोर मिलों का कोटा इसलिए रोक दिया है कि उन्होंने जो उनको जो गंदम दी गई थी उसके मुकाबले में उन्होंने 31,000 से ज़ायद गंदम की बोरियों की ग्राइंडिंग नहीं की है, और उसका उन्होंने रेशो निकाला है कि फ़ी यूनिट की ग्राइंडिंग पे 5 यूनिट सर्फ होते हैं बिजली के, उनके यूनिट कम है। और उनमें वही फ्लोर मिले, ये अफजल फ्लोर मिल, चिश्तियाँ फ्लोर मिल, सवेरा फ्लोर मिल। सवेरा का तो एक और मामला था कि किसी टाइम में ये जो है मुकेश चावला के जो हाथों में थी, लेकिन वो थोड़ा टाइम वो उनका रहा।
और ये सारी फ्लोर मिलें अब देखें कि उनका तकरीबन 8 करोड़ रुपए का मार्जिन अब इनसे भराते हैं या नहीं, या उसमें फेडरल फ्लोर मिल भी है। और ये वो मैंने कहा वाह वाह, अब ये तो मामला जो है इस तरह बढ़ रहे हैं, बंद फ्लोर मिलों को शायद हमेशा के लिए कोटा बंद हो जाएगा, लेकिन ये मामला वो नहीं है। ये मामला इन्होंने जब वो 600 रुपये बोरी वाला मामला इनसे थोड़ा वो रुक गया है, तो जाहिर है कमाई के और भी ज़रिए चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि ये मामला कोई ऐसे जो है बस वो इनको जो है वो सील कर देंगे या हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे फ्लोर मिलों को। ये सारे कमाई के ज़रिए हैं, ये है बिल्कुल वो बंद फ्लोर मिले। सिर्फ ये क्यों, और भी है इसमें। वो जो आपको बताता हूँ बागड़ बिले की वो इत्तफाक इत्तेहाद फ्लोर मिल, उसका नाम क्यों नहीं है? सिटी फ्लोर मिल का नाम क्यों नहीं है? कई और फ्लोर मिले भी हैं, उनका नाम क्यों नहीं? क्या उनके यूनिट जो है उनके पास नहीं आए, डायरेक्टर मौसूफ के पास? और यही मामला जो है हमने सखर में भी देखा कि वहाँ भी 14 फ्लोर मिले सखर की और 4 फ्लोर मिले घोटकी की, उनका भी कोटा रोका गया था। फिर वो मामलात वो उनका भी मामला वो बन गया, उनको भी कोटा वो मिल गया। और नाज़रीन ये भी आपको बता दें कि कराची में जो है बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जो मिलों को गंदम दी जा रही है, पोर्ट से जो उनको गंदम मिल रही है, ये बड़ा इंकशाफ कर रहा हूँ नाज़रीन, ये आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी चैनल पे या किसी सोशल मीडिया पे। आपको बता दें कि जब फ्लोर मिलों को गंदम दी जाती है तो सबसे पहले उनको चालान दिया जाता है कि हाँ ये 8,500 रुपये फ़ी बोरी के अब जितनी गंदम उनकी कोटा होती है वो चालान बैंक में, स्टेट बैंक में जमा करा के आते हैं, फिर उनको रिलीज़ आर्डर मिलता है कि जाके गंदम उठाएं। यही असूल होता है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड वीट जो पोर्ट से दी जा रही है, उनमें थी ये मेहरान फ्लोर मिल और ऐसी चंद फ्लोर मिले जो इनको जो इनकी पपीट हैं, जो इनके सब काम में आगे आगे होती हैं, उनको सबसे पहले रिलीज़ आर्डर मिल गया। उन्होंने गंदम उठा ली, चालान बाद में जाके वो गंदम बेच के पता नहीं क्या करके पैसे आ गए। पैसे नहीं होते हैं ना, तो कई फ्लोर मिले गंदम उठाने के काबिल नहीं होती हैं, तो ऐसी फ्लोर मिलों को क्यों गंदम देते हैं? पहले रिलीज़ आर्डर, उसके बाद चालान। और ये कहानी यहाँ तक नहीं है, इसके आगे भी आपको बताता हूँ कि वहाँ लाड़काना रीजन में इसके मुतल्लिक क्या हो रहा है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो आवाम को रिलीफ क्या मिलेगा? और बाकी एक नेब की टीम भी आई, नेब की टीम हमने देखा कि वो मेरे ख्याल में 30 जून को फिर जो है लेटर भी निकाला। मकसूद घुमरो उर्फ जो आपको बताता हूँ मकसूद चपरासी, डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची और हैदराबाद रीजन, दोनों उनके पास हैं कि ये 5 अजला हैं, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना, खैरपुर, नौशेरो फेरोज़ और सखर। यहाँ से जितनी भी गंदम आई है वो नेब वालों ने अराइवल हुई है उसका नेब को, वो DFC मलिर को और जो है स्टोरेज ऑफिसर को उन्होंने लेटर लिखा कि इनको रिकॉर्ड दिया जाए। और मेरे पास ये भी इतलात आई, हमने सुना है, देखा है कि नेब की टीम जब आती है तो वो तो इतने होते हैं कि किसी का पानी तक नहीं पीते, और बड़े लजीज ताम ये आ रहे थे। ये इसकी असिस्टेंट जो आपको बताता हूँ जिनको खिलाफ ज़ाब्ता उन्होंने DFC लगाया है, अल्ताफ़ मक्सी, उसकी गाड़ी दौड़ रही थी, ये खाना आ रहा है वो खाना आ रहा है। तो उसी वक्त में समझ के मेरे पास जब ये इतला आई तो वो समझ में बात आ गई कि ये सारी मैच फिक्सिंग है नेब वालों की। ये क्या अमरीकन से अब क्या नेब वाले ये भी पूछेंगे कि वहाँ से तो गंदम आ गई, अब नेब वाले क्या करेंगे उसमें? अब ये DR चेंजर हैं भाई, ये DR चेंज करने के इतने माहिर हैं कि एक दफ्तर में एक DR होती है, ऊपर वालों को DR और दूसरी भेजी जाती है डेली रिपोर्ट कि इतनी गंदम पड़ी है। ये सब कुछ इनके हाथ में है। और नेब वालों को भी जब मैच फिक्सिंग हो तो ये इनके हाथ में क्या लगने वाला है? और मैच फिक्सिंग कराने वाला कौन? शंदास और आंटी शमीम सखर वाली जो मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ये अली मक्सी, तभी तो उनके साथ ये इनके इतने दरीना ताल्लुकात हैं। और हमने देखा कि कल एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुई है फूड डिपार्टमेंट में। वो जो आपको बता रहा हूँ विशन दास और आंटी शमीम, अब इन्होंने जब देखा कि अब जो कोटा भी कम आया है और सखर रीजन में सखर और घोटकी की फ्लोर मिलों का थोड़ा कुछ इधर उधर के मामला, शायद उनको कोटा कितना मिले, तो और उनको ये भी बता दूं कि ये जो जुम्मा गुजर गया, ये नहीं पिछला जुम्मा, हाँ इसको भी बुलाया गया था, 4-5 घंटे 6 घंटे इसको भी बिठाया गया। ये उन्होंने समझा कि अब यहाँ से निकलूँ कहीं और ऐसी जगह जाऊँ जहाँ बड़ा हाथ मार सकूँ। तो उसकी पोस्टिंग, तो उसका ऑर्डर मैंने देखा, उसकी पोस्टिंग की गई है कहाँ पे? जैकबाबाद में। सखर से ट्रांसफ़र करके उसको जैकबाबाद में रखा गया है। जब उसको जैकबाबाद में मैंने देखा तो मैं हैरत में रह गया कि ये चोर को चौकीदार बनाया गया है। जितनी भी सबसे बड़ी स्मिंगलिंग होती है वो जैकबाबाद से होती है वया बलूचिस्तान सारी। अब वो गेट पास उसके हाथ में, फ़ी टाला 3 लाख 4 लाख रुपए वो रिश्वत बटोरेगा। बड़े से बड़ा स्मगलर, उसके बड़े रिकॉर्ड रहे हैं। कराची जब ये 2020 में भी हमने देखा था सखर में कि मोटरवे के ज़रिए कितनी स्मगलिंग करता था, अब उसको वहाँ बिठाया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया स्मगलर के ऊपर स्मगलर। और वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर कौन है? वहाँ का डिप्टी डायरेक्टर है नसरुल्लाह चांडियो साहब,
नसरुल्लाह चांडियो कौन, जिसको सर्टिफाई कर चुके हैं ये खुद फूड डिपार्टमेंट वाले कि स्मगलिंग में उसको मुअत्तल कर चुके हैं कि खैरपुर से इसने गंदम स्मगलिंग कराई थी। अब वो वहाँ पे बैठा हुआ है और उन्होंने मुझे जो इतला है कि नसरुल्लाह चांडियो और इससे पहले वो जो कफन चोर वसीम जमाली था उसको जैकबाबाद से हटाया गया है। जी हाँ, और उसको हटना चाहिए था क्योंकि वो नॉन कैडर है, वो अकाउंट ऑफिसर है, उसको वहाँ क्यों वो तैनात हो। लेकिन उसकी जगह ये जो गया है विशन दास, ये अपनी मर्जी की पोस्टिंग पे गया है। अब जो सखर से भी ट्रकें आएंगी वो उनसे भी खूब वो हिसाब बटोरेंगे सबसे। अब उसको अब यूँ समझें कि बिल्ले को दूध की रखवाली पे इन्होंने रख दिया है। अब ये स्विमिंग अब देखें कि इनके मामला कैसे बनते हैं। और बाकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई उसमें वो दिलदार कलवड़ जो घोटकी में था उसको शिकारपुर भेज दिया गया, शिकारपुर वाले जगदीश को सखर भेज दिया गया। मुझे देखा ये हो क्या रहा है, मतलब ये सारा कुछ अली मक्सी का ही नेटवर्क है, ये मामा लालू ग्रुप वाले। लेकिन उसमें एक बात मुझे थोड़ी वो लगी कि हाँ, वो मसूद सिद्दीकी, डॉक्टर मसूद सिद्दीकी, वो जो ACO था हैदराबाद का, उसको सांगड़ में लगाया गया। तो मुझे समझ में आ गई, पहले भी मेरे पास इतला थी कि ये भी अली मक्सी के नेटवर्क में मामा लालू ग्रुप में आ गया है। अब क्योंकि अली मक्सी ने जो नेटवर्क बिछाया है ये उसको अब मुर्शिद मानते हैं। ये जो लड़के सब आपको बताता हूँ मामा लालू ग्रुप के, पाँव पड़ते हैं उसके, झुक के मिलते हैं अदब एहतराम से। उनका फ़ोन आता है तो फ़ोन पे भी खड़े होकर बात करते हैं। अब ये उसी नेटवर्क में ये मसूद सिद्दीकी भी आ गया और सांगड़ जैसा डिस्ट्रिक्ट। और मेरी इतला ये भी है कि इससे पहले ये ऑफ़र हुई थी कि नौशेर फ़िरोज़ जाएँ, लेकिन उनका नहीं, नौशेर फ़िरोज़ में ज़्यादा गंद है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो भी इसकी बग्गी में आके जुत गए मसूद सिद्दीकी भी। जी, बाकी आपको एक आगाह किया था कि एक वो थारी शामत आके एक वो वसीम अबड़ो जो वो मीरपुर खास में एक शख्स हलाक हो गया था, उस पर वो हटाया गया था। अब वो भी पता चल गया कि कितना मामा लालू ग्रुप के करीब है, कितना हसन अली मक्सी के चंद दिन के बाद उसको भी ठट्टा में तैनात किया गया और ठट्टा वाले को बदीन भेजा गया। और बाकी वहाँ जो सांगड़ से वो जो रफ़ीक शाहानी है उसको घर बिठा दिया गया। अब रफ़ीक शाहानी की कहानी बता दूं कि वो क्या है। अब वो मौसू बड़ा सियाना है, मैंने उसको देखा है। पहले भी मेरे पास इतला थी कि जो सांगड़ की चक्कियों के कोटा में जो कमीशन के मामले पे इनका अली बख्शी से थोड़ा मामला चल रहा था, वो ज़्यादा ही मांगेगा। और ये अपनी वो तबीयत वाला, और ये मैंने देखा है कि ये सियाना बंदा है, ये इधर उधर वो देखे ये कहता है कि बस ऊपर वालों से ही रखें। इन्होंने कोशिश की कि सेक्रेटरी के साथ में डायरेक्ट हो जाऊँ। उनको सांगड़ की मछली मशहूर, मछलियाँ ये वो बहुत चाहिए कि जब वो उसको अली मक्सी को ये पता चला कि ये सेक्रेटरी से डायरेक्ट होने जा रहा है, फिर दोनों जगहों से उसको घर बिठा दिया वो ट्रांसफ़र। अब पता चल गया इसको शाहानी को भी कि भाई वो दौर नहीं है, ये सारा डिपार्टमेंट अली मक्सी चलाता है, ये अली मक्सी है। और अली मक्सी को नवाजने वाला कौन, ये मुकेश चावला। मुकेश चावला के मुतल्लिक़ नाज़रीन हमने आपको पहले भी एक व्लॉग में आगाह किया था कि इसके वालिद मोहतरम स्वर्गवासी भगवान दास चावला वो MNA रहे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, और उसके आज भी लोग तारीफ़ करते हैं। कश्मीर में जाएँ, मेरे पास इतला आती हैं, बिल्कुल ये उसका बेटा है। अब एक तरफ वो भगवान दास चावला स्वर्गवासी भगवान दास चावला, एक तरफ ये मुकेश चावला। ये मुकेश चावला क्या रावण से कम है? ये अवाम पे जितना ये अवज़ा पड़ा है, ये खरबों रुपए जो लूट मार हुई, जो आटे के मद में अवाम की जेबों पे डाका डाला है, ये किसी व्लॉग में इस पर वर्किंग की है मैंने। ये सीज़न के एंड तक आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ है। ये रावण से कम है। ये सब कुछ जिसने अवाम को अजाब में डाला है, ये भगवान दास चावला के घर में ये रावण पैदा हुआ है। और बाकी नाज़रीन ये भी बता दें आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि 50 रेफरेंस होने चाहिए। इस अली मक्सी के लिए बता दूं कि उनके करीबी ज़राए से मेरे पास इतलात आ रही हैं कि वो उन्होंने इस सीज़न के दौरान 25 अरब रुपए की करप्शन की है। सिर्फ ये गंदम की कमीशन नहीं, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, ये जितने भी DFC लगे हुए हैं उनसे अलग वो पैसे लेते हैं। और ये जो व्यापारी हैं उनसे सेटिंग, किसकी गाड़ी छोड़नी है किसकी पकड़नी है वो अलग। और जो बंद फ्लोर मिलों को जो कोटा जाता है वो ये खुद बेच के खाते हैं वो अलग। उन 25 अरब रुपए में से मेरी इतला ये है कि मुकेश चावला के पास 5 से 7 अरब रुपए सिर्फ पहुँचे हैं। बाकी पैसे कहाँ गए? 5-5 इसने बंगले बनाए हैं, कराची में, हैदराबाद में अलग, बाकी जगहों पे अलग। उनका हिसाब किताब क्या ये इदारों को पता नहीं है? हमारे इदारे भी अब क्या आपको बताएं कि उनका भी थोड़ा बहुत कोई काम पड़ता है कि हाँ ये कोई इसका वो तो वो अपना काम वो निकलवा के फिर इनको वो शायद वो मुफ्ती दे देते हैं। बीच में ये सुनने में आ रहा था कि इदारे शायद जो है बड़ी हरकत में हैं कि अब वो कोई चेंजिंग वेंजिंग। लेकिन मुझे ये जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जिस तरह ये अली मक्सी अभी अपना वो नेटवर्क, उसका जूं का तूं उसका नेटवर्क जारी है, इसकी परवाह जारी है, इसकी जो है इसके तैयारे को ग्राउंड नहीं किया जा रहा, तो ये मामला चलेगा। और ये दोनों
रेसिप्रोकल हैं, मुकेश चावला और अली मक्सी। हाँ, ये दोनों एक साथ ही जो है इनकी परवाज़ चलती रहती है। और बाकी थोड़ा बहुत वो ये सुनने में आ रहा है कि अफवाहें कि चेंजिंग आ रही है फूड डिपार्टमेंट में, किसी से सुन रहे हैं कि भाई वो सज्जाद अब्बासी साहब पुराने जो साबिक सेक्रेटरी थे वो आएंगे, तो फिर नासिर हुसैन शाह जो है मिनिस्टर बनेंगे। और ये भी है कि शायद जो है अब्दुल हलीम शेख साहब सेक्रेटरी आएँ और शर्जील इनाम मेमन साहब वो मिनिस्टर बन जाएँ। ये प्रोक्योरमेंट के दौरान शायद ये चेंजिंग हो। जब मेरे पास ये इतलात पहुँची तो मैंने सोचा कि अब ये अगर अब्दुल हलीम शेख आएंगे तो फिर मतलब ये डायरेक्टर जो बिशनी शाह ये कहाँ खड़ा होगा, ज़ाहिर है ये भी गया। फिर ये अली मक्सी शोकाज नोटिस तो उन्होंने ही उनको दिया था ना, 35,000 बोरी गंदम जो इनकी शार्टेज थी जिसपे उन्होंने सेक्रेटरी को हटा दिया था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये ऊपर वालों की या मुकेश चावला गेम करने का माहिर है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसी कोई वो बड़ी कोई तब्दीली आए जिस तरह के ये जो है गुण खिला रहे हैं, जिस तरह के ये सारे मामला चला रहे हैं। और नाजरीन ये भी बता दें कि हैदराबाद का ये DFC रहा है अली मक्सी। हैदराबाद का एक किस्सा बता दूं, ये डिप्टी डायरेक्टर के भी इल्म में, सब के इल्म में, डायरेक्टर के भी इल्म में। वहाँ जो DFC फूड का दफ्तर उसको फहाशी का अड्डा बनाया गया है। जी, फहाशी का अड्डा कैसे? वहाँ पर रात की महफिलें होती हैं। हाँ, वो औरतें भी आती हैं, कबाब शबाब ये शराब सब कुछ चलता है। वो कौन? वो वहाँ का जो ख़ानदानी उसका पेशा है, उसके बाप के मतलब में क्या बोलूँ, नोमान कुरैशी, वो सजाता है। वो मामला गया, फिर वो थोड़ा कुछ इंतज़ामिया तक भी मामला पहुँचे। फिर वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर बीच में आए कि नहीं बदनामी होगी डिपार्टमेंट की। फिर ये मामला ये वो करा के ये इतने बड़े मामला, तो अब वो रात को महफिलें वहाँ। लेकिन अब मेरी जो इतला है कि वहाँ वो मामला बंद हो गए हैं। और वहाँ भी थोड़ी इदारों ने भी थोड़ी हरकत की थी कि सुना है कि वो कोई मोहम्मद अली मक्सी के गोदाम पे भी गए थे कि आप मुअत्तल हैं कि ये हाली रोड गोदाम पे कैसे बैठे हैं। वो एक वहाँ पे एक वो लूंद है वो भी मुअत्तल हो गया था। लेकिन कहाँ, अब जूं के तूं वो मामला चल रहे हैं, सब कुछ आगे अभी इन्होंने जो सोचा है अब प्रोक्योरमेंट में उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो मैंने आपको मीलाद बताया उसके मुतल्लिक आपको बताएं कि तमाम मोमिनीन को आज 13 रजब हो चुकी, अमीरुल मोमिनीन मौला अली की विलादत मुबारक हो। उस हवाले से एक मीलाद की महफिल सजाई गई है। कहाँ पे? डायरेक्टर फूड के गांव अगड़ा राहू में, वहाँ पे सबको दावत दी गई है। सब आ रहे हैं, तमाम फूड डिपार्टमेंट वाले, बाकी भी लोग। और ये जो महफिलें हैं आपको बता दें कि बिल्कुल ऐसी महफिलें होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। और वहाँ मुझे ये 100% यकीन है कि जो भी लोग आएंगे उनमें से सब ऐसे नहीं होंगे, कई बिल्कुल सादत हासिल करने, अकीदत एहतराम के साथ आएंगे कि हाँ मौला अली की विलादत है, वो उसकी महफिल में आके शरीक होंगे। लेकिन उसमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसके पीछे भी करप्शन, ये बैठ के पूरा प्लान किया है। मैं इस बिशनी शाह को जानता हूँ, इमदाद शाह को, कि उसमें सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर सबको बुलावा है, सब आए। अब कौन वहाँ पे किस नीयत से आएगा, उसके पीछे ये प्लानिंग है कि अब नई प्रोक्योरमेंट होनी है, गंदम की खरीदारी होनी है, अब नए पैकेजेस तय करने हैं। तो इनसे इलेक्ट सिलेक्ट अब ये सारे मामलात इनके साथ तय किए जाएँ ताकि जो है वो सीज़न अब वो बड़ी हो। अब पहले जो इसके गिरफ्त में कम लोग थे, अब वो ज़्यादा उसके नेटवर्क में आए। वरना तो अली बख्शी का नेटवर्क तो है ही है, और मटियारी और बाकी चंद ज़िला में वो मैटर करते हैं डायरेक्टर। तो उसका मकसद भी इन्होंने यही रखा है कि ये एक तो मिलाद अच्छी बात, बिल्कुल हमें पता है कि वो साल में 2-2 मरतबा अरबेन पे भी जाते हैं। लेकिन ये इनकी वजह से लोगों के ये जो जुल्म है, जो इन्होंने करप्शन की कमाई की है, उसके पीछे भी इन्होंने यही मकसद रखा है कि ये अपना नेटवर्क बनाए। जिस तरह उसका जो चेला वो फ्राडी उन्नड़ दावतें देता फिर रहा है, उससे मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हो गया कि इसका असर क्या निकलेगा। और इसको मैं बिशनी शाह क्यों बोलता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा फाइल जिसको कोई नहीं झुटला सकता। ये आप देखें स्क्रीन पे, ये फाइल है और इसका चेहरा भी देखें। ये कौन है? ये है एजाज मक्सी। एजाज मक्सी कौन? एजाज मक्सी उर्फ क्विक फॉक्स, हाँ चालाक लोमड़ी। इसका चेहरा तो देखें, लोमड़ी लग रही है या नहीं। अब उसके मुतल्लिक DFC थे उस वक्त, जो मेरे ख्याल में मंसूर मीरानी थे। 6 दिसंबर 2022 को डायरेक्टर को ये लेटर देखें, रिपोर्ट जाती है कि इसने जो प्रोक्योरमेंट जाहिर की है एजाज मक्सी वगन रोड गोदाम वाला, उसने क्या किया है कि उसमें से तकरीबन 28,005 बोरी गंदम की पेमेंट वो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कर दी है। 17,505 बोरी गंदम की पेमेंट
वो उसने अपने बेटे सज्जाद मक्सी को, वो बैंक रिकॉर्ड है, बैंक स्क्रॉल है, उस पर लिखा हुआ है NIC नंबर सब कुछ, और 10,500 बोरी गंदम की पेमेंट इसने अपने भाई मेरे ख्याल में मुजाहिद मक्सी, उसमें लिखा हुआ है, उसको कर दिया। उसकी रिपोर्ट डायरेक्टर को गई है, ये दिसंबर जो गुजर गया, जनवरी, ये फरवरी, वो उन्होंने दबा के क्यों रख दिए, क्यों इसे लोमड़ी में, इसमें एजाज मक्सी में हाथ नहीं डालता, उसमें अगर हाथ डालेगा तो फिर तो इसको अगड़ा राहू का रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। क्यों कि वो अली मक्सी है, एजाज मक्सी कुछ भी नहीं पे मैटर करता, वो एक सुपरवाइज़र, अली मक्सी ही उसके सारा पीछे है, वही सारा कुछ इसका करता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिलीज़ आर्डर वाले जो मामला कराची में, ऐसा ही लाड़काना में क्या है, लाड़काना में ये एजाज मक्सी है। जितनी भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि फ्लोर मिलों का कोटा वो बंद, वो ये खुद चालान जमा करा, ये एजाज मक्सी खुद जाके बैंक में जमा कराता है, और उसका बैंक का सिर्फ CCTV रिकॉर्ड निकाल के देखे तो पता चल जाए कि पैसे कौन जमा करता है मिलों के नाम पे। और मिल वाले क्यों पूछेंगे, वो तो सब चोर हैं। ये सारा एजाज मक्सी। और वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो अब जो DFC है पठान, मेरे ख्याल में जुल्फ़कार पठान, अब ये भी देख लें, इसका भी कारनामा देख लें। ये भी अली मक्सी के बग्गी में जुटा हुआ। अब अली मक्सी ने जो कहा उसने वो कर दिया। वो उन्होंने भी ये पुराने चालान जो है वो पुराने रेट पे जी, जो इन्होंने 20 तारीख को तक रोका था फूड डिपार्टमेंट ने कि 5825 रुपये ख़त्म और 8,500 में दिए जाएंगे, तो अब वो उसका, वरना जब तक जो है फ्लोर मिल वाले उसका डिफरेंस नहीं देते, जो उन्होंने ग्राइंडिंग नहीं किए तो बाकी चालान ना दे, इन्होंने वो दे दिए, और उसमें उसके दस्तखत भी नहीं, और वो भी एजाज मक्सी ने ये सारा कुछ बन के, क्योंकि वहाँ पे इतनी शॉर्टेज है गंदम की, वो अली मक्सी कैसे पूरी करेगा, ऐसे ही पूरी करेगा चोर दरवाजे के ज़रिए। और 45,000 बोरी गंदम, क्या ये फ्रॉड हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के वाले, क्या ये उनसे वो निकलवाएंगे? और मेरे ख्याल में उसकी कोई रिपोर्ट भी हुई है जी। अब देखें कि वो मामला कहाँ जाता है। और बाकी आपको ये भी बता दें कि अभी जैसे प्रोक्योरमेंट आ रही है कि 1 लाख रुपए में सिर्फ नाम लिखवाएं। ये जो शर गया है, खादिम शर शदाद कोर्ट में, इसको मक्सी लाया है, हसन अली मक्सी, गोर पट यही लाया है इसे। वो कह रहे हैं कि जिन को वो प्रपोजल जाएगा वो पोस्टिंग तो ऊपर वाले देंगे, वो पैसे अलग तय होंगे, सिर्फ नाम लिख के भेजने में, लिस्ट में नाम दाखिल करने का 1 लाख रुपया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मरतबा पोस्टिंग कितने करोड़ों में होगी, लाखों की कहानी नहीं है अब, क्योंकि 10,000 पे फ़ी बोरी गंदम का रेट, 1,000 बोरी की खुर्द बुर्द भी करें तो 1 करोड़ रुपये, यहाँ तो उससे लाखों की तादाद में गंदम की बोरियाँ ये खुर्द बुर्द करते हैं। इनको रोकने वाला कौन होगा? और ये खादिम शर क्यों ना करे? खादिम शर तो अब वो उसका प्रोमोशन भी वो क्लियर हो गया है, सिर्फ इसलिए कि उसको 2 मार्च का इंतज़ार है इसको और हाकिम महर को, कि ये 3 मार्च, आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये 3 मार्च 2020 को इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिले थे। 3 साल का इनका पीरियड जो है वो 2 मार्च को पूरा होगा। तो फिर ये जो DPC वाले मामला आती है तो वो तो अली मक्सी की, और वो ऐसा है कि मैंने देखा है, इतना गिरा हुआ बंदा है, वो किसी के भी पाँव में पड़ने में भी देर नहीं करता। लगता है कि आइंदा हफ्ते कुछ और भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होंगी, लेकिन ये होंगे ये ही सारे मामा लालू ग्रुप के। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हसन अली मक्सी जूं का तूं दनदनाता फिर रहा है, तो फिर हमारे इदारे कहाँ हैं? वो अभी अपने बस थोड़े बहुत वो काम निकालने में लगे हुए हैं। कहीं अगर उनका कोई काम फंसता है तो उसके लिए फिर वो उनकी फ़ोन भी आ जाती है, वो सब कुछ हो जाता है, वरना ये काम ऐसे ही। बाकी सेक्रेटरी खुराक वो आप देख रहे हैं कि वो इधर उधर उछल रहे हैं कि मेरा बस नहीं चल रहा, मेरा बस नहीं चल रहा। भाई बस नहीं चल रहा तो फिर ये बस ही कर दें डिपार्टमेंट से, कोई और डिपार्टमेंट जाके ढूंढे। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।